नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबले की बड़ी फाइट देखने को मिल रही है। दोनों दल जनता को रिझाने के लिए अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच कल बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान देते हुए कहा है कि जनता आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को चुने, नहीं तो एनडीए को चुने। पहले आपको कल बीमा भारती के समर्थन में दिए गए तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुनाते हैं। कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। और आइए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत इतनी गर्माई है कि बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी हार रहे हैं, यह बीजेपी का कहना है। इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है। चिराग पासवान का भी बयान इस पर आ गया है। तेजस्वी यादव में हताशा और निराशा साफ तौर पर नजर आ रही है। जेडीयू ने भी इस पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव के बयान पर किस तरह से, अब चाहे हम जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, इस बयान को लेकर वो हमलावर हो गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव हार रहे हैं, क्योंकि कल पूर्णिया में उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान को लेकर हर कोई चौंक गया है कि क्या तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे सकते हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं तो एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को आप वोट दे दें। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार। इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुलाकर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू का, वो काट रहे हैं। संत का काम है उसको माफ कर दो। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत। राहुल गांधी जी हर तरह की यातनाएं पीड़ा के बावजूद, उसके बावजूद भी सबका स्वागत करते हैं ना, और सबको ले चलने में अभी भी भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है संविधान का है, लोकतंत्र का है। और कुछ लोगों का लक्ष्य है कुर्सी, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। उनका लक्ष्य देश नहीं है, संविधान नहीं है। और यह केवल हाल पूर्णिया का नहीं है तेजस्वी यादव जी। हताशा और निराशा में 40 सीट पर आपको एहसास हो रहा होगा कि गाड़ी खुल गई दिल्ली के लिए और आप पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े रह गए, जिसके चलते आज अति पिछड़ा की बेटी के साथ आपने अन्याय किया है। इस पर बिहार की जनता को नजरिया साफ करिए। और इस खबर पर सौरभ कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, तेजस्वी यादव के बयान ने तो हर किसी को चौंका दिया है कि क्या इस तरह का बयान वो दे सकते हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि पूर्णिया में वो कैंपेन क्या बीमा भारती को जिताने के लिए कर रहे हैं या फिर पप्पू यादव को हराने के लिए कर रहे हैं। अब चाहे हम बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, हर कोई हमलावर हो गया है तेजस्वी पर। सौरभ,
जी बिल्कुल, अगर पूर्णिया की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्णिया जो है वो तेजस्वी ने अपनी अब प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा कर लिया है, प्रतिष्ठा अब खुद का बना लिया है। सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव के कारण तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पूर्णिया की सीट जो है वो हर हालत में इंडिया गठबंधन के खाते में आए। आपको पता होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय करवाया और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें पूरा भरोसा कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि पूर्णिया की जो सीट है वो आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने वीटो लगाया और पूर्णिया की सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई। निश्चित तौर पर अब तेजस्वी चाहते हैं कि किसी तरीके से भी पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आए, बीमा भारती की वहां से जीत हो और लगातार कैंप कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से तेजस्वी यादव जो हैं वो शाम को पूर्णिया पहुंच जाते हैं। आज भी पूर्णिया शहर में उनका रोड शो होने वाला है। तो और जो पूर्णिया की जनता है उसको संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं करते हैं, इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करते हैं, किसी और को वोट करते हैं, इसका मतलब है कि आप एनडीए को वोट कर रहे हैं। तो पप्पू यादव को हराना एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी यादव का, इसीलिए लगातार वो पूर्णिया में है और लगातार कैंप कर रहे हैं। आज उनका रोड शो भी होने वाला है। जी सौरभ, एक बात समझ नहीं आई कि आरजेडी से इतनी मोहब्बत पप्पू यादव की पहले और एकदम से इतनी नफरत कैसे? यहां तक कहना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को कि आप बीमा भारती को वोट दे ना दें, अगर नहीं देते हैं तो आप संतोष कुशवाहा को वोट दे दीजिएगा। आखिर पप्पू यादव से इतनी नाराजगी, इतनी नफरत कैसे आरजेडी की तेजस्वी यादव की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पप्पू यादव 2 बार आरजेडी के सांसद रह चुके हैं। लालू यादव से पप्पू यादव के संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन अगर 2015 की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में जब पप्पू यादव चाहते थे कि वो महागठबंधन में शामिल हो, लेकिन वो नहीं हो पाए। उसके बाद लगातार वो तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बयानबाजी करने लगे। उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव भले ही लालू प्रसाद यादव के बेटे हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जो वारिस हैं वो पप्पू यादव हैं। और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगर तेजस्वी यादव राघोपुर से अगर विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो निश्चित तौर पर तलखी जो है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो 2015 में शुरू हुई थी लगातार बढ़ती ही गई और उसके बाद तेजस्वी यादव ने ये भी तय किया कि जहां पप्पू यादव रहेंगे वहां आरजेडी और वहां तेजस्वी यादव नहीं होंगे। और इसी का कारण है कि पप्पू यादव चाहते थे कि इस बार वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो, महागठबंधन में शामिल हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने वीटो लगाया हुआ था और उसके बाद उनकी जो वापसी है, यानी पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो सके। उसके बाद पप्पू यादव ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा कि अपनी पार्टी का हम विलय करवा देते हैं। तो एक दिन पहले, यानी जिस दिन वो कांग्रेस में शामिल हुए थे उसके एक दिन पहले वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। लालू प्रसाद ने ये कहा पप्पू यादव को कि अगर तुम मेरी पार्टी में यानी आरजेडी में तुम अपनी पार्टी का विलय करवाते हो तो पूर्णिया की सीट हम तुमको दे देंगे। लेकिन पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के पास ये कहकर निकल गए कि मैं सोच कर आपको बताता हूं। उसके बाद अगले दिन पप्पू यादव दिल्ली गए और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो हैं वो काफी नाराज हैं और इसीलिए किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया की सीट जो है वो आरजेडी के खाते में ले ली ताकि पप्पू यादव को टिकट ना मिले। सौरभ कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो तेजस्वी यादव की नाराजगी पप्पू यादव से क्यों हुई वही समझा रहे थे सौरभ कुमार। आगे